from the top of a tower 100 meter in height, a ball is dropped and at the same time another ball is projected vertically upward from the ground with velocity 25 meter per second. Find when and where the two balls will meet. तो ये एक टावर है, इस टावर की हाइट जो है 100 मीटर है, हाइट इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। इस टावर से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया, ठीक है, इस बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया और एट द सेम टाइम एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये दोनों किस टाइम पर और कौन सी कितनी हाइट पर मीट करेंगी। तो देखिए इस बॉल को जिसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, इसकी वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जिसको ऊपर से फेंका गया इसकी u थी 0, तो इसे u1 ले लेते हैं, u1 इज इक्वल टू 0, और इसे u2 ले लेते हैं, u2 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि किस पॉइंट पर ही मीट करी, ठीक है। तो मैंने कहा कि लेट से ये यहाँ इस पॉइंट पर, ये पॉइंट इस पॉइंट पर ये इनका मीटिंग पॉइंट था, और मीटिंग पॉइंट तक, ठीक है, जो ऊपर से जो बॉल गिरी थी इसने लेट से x डिस्टेंस कवर अप किया, ठीक है। तो मैं इसलिए लेता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड by ball that is falling is equal to x. Then distance covered by the ball thrown upward is equal to 100 minus x, ठीक है। तो हमें s1 and s2 दिया हुआ है, s1 is equal to x and s2 is equal to 100 minus x, ठीक है। अच्छा, let their time be t. Let they meet after टाइम t, ठीक है, टाइम t के बाद मिलती हैं, ठीक है। देन हम उनके लिए दो इक्वेशंस लिख लेते हैं बाय यूजिंग relation S is equal to ut plus half et square, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले लिखते हैं फॉलिंग बॉल के लिए जो कि गिर रही है, और फिर दूसरा लिखेंगे जो बॉल अप साइड गई, अपवर्ड जा रही है, ठीक है। फॉर फॉलिंग बॉल, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन होगा g के बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि ये फॉल कर रही है इसलिए इसका एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव लेंगे। देन x इज इक्वल टू u, इस केस में 0 है तो 0 इंटू टी प्लस हाफ 9.8 t square. Then it becomes x is equal to यहाँ इसको काट दिया 4.9 t square, ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। फॉर बॉल थ्रोन upward, ठीक है। डिस्टेंस 100 माइनस
100 माइनस एक्स, एस इज इक्वल टू यू टी। यू उसमें दिया हुआ है, यू है हमारे पास, उस केस में हमारा यू है 25 यू टी, और जी हम उस केस में लेंगे चूंकि बॉल अपवर्ड है, ऊपर की तरफ फेंकी गई है, इसलिए जी होगा माइनस में हाफ नेगेटिव 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कहीं जगह बची है, कोई बात नहीं, अगले पेज पे कर लेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 4.9 टी स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देन इट विल बी 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर माइनस 4.9 टी स्क्वायर माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन इट विल बी 25 टी is equal to 100, which gives us t is equal to 4 seconds। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला आंसर कि वो 4 सेकंड्स के बाद एक दूसरे से मीट करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो उसने हमसे पूछी थी कि कितने टाइम बाद मीट करेंगी, दूसरी चीज़ उसने हमसे पूछी थी कि किस हाइट पर, वेयर द टू बॉल्स विल मीट, कहाँ पर मीट करेंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर टी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yes. Put t is equal to 4 in equation number 1. Then x is equal to 4.9 into 4 का स्क्वायर, then x is equal to 4.9 into 16. x is equal to 4.9 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, then it would be, let me find it out, 78.4 मीटर। अब देखते हैं कि ये जो x था ये फॉलिंग बॉल का था, यानी ऊपर से जो बॉल गिर रही है, जब उसने 78.4 मीटर कवर अप कर लिया होगा तब वो दोनों मीट करेंगी। सो डिस्टेंस उसने पूछा कि वेयर दे विल मीट, सो दे विल मीट, या मैं लिख देता हूँ, बॉल्स विल मीट एट 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ इस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू।